आने वाले समय में बिहार का मुसलमान राष्ट्रीय जनता दल को उसकी औकात दिखा देगा। 13 सीट की औकात नहीं है बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की, अगर मुसलमान इससे अलग हो गए तो। राजद ने मुसलमानों के पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया है लगातार। आपने संपूर्ण यादव समाज का शोषण किया है, आपने संपूर्ण दलित पिछड़ा का शोषण किया है, आपने संपूर्ण मुस्लिम समुदाय का शोषण किया है। या तो आप परिवार से हो या पैसा आपके पास हो, अगर पैसा नहीं या परिवार से नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल में आपकी कोई औकात नहीं, कोई वजूद नहीं, कोई हैसियत नहीं है। आज जो राष्ट्रीय जनता दल है वो लालू यादव जी की पार्टी नहीं है। मैंने कहा कि उसी हिना साहब के प्रचार करने से लोग जीत जाते हैं। हिना साहब अपना प्रचार करके अपना सीट नहीं जीत पाते हैं। क्यों लगातार उनको लोकसभा में नाकामयाबी मिलती है? ऊपर से टिकट दिया, पीछे से हराने का काम किया। राजद ने हराने का काम किया है। जनाजे में सुपुर्दे खाक के समय बिहार से राजद का कोई नेता नहीं पहुंचा, और जब बात छिया लेदर हो गई, छीछी लेदर हो गई, मुसलमानों ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया, तब जाकर डैमेज कंट्रोल करने का काम किया। मरहूम शहाबुद्दीन साहब आज जिंदा होते तो मैं यकीन से ये बात कह रहा हूं कि उन्होंने लालू यादव को अपना लीडर स्वीकार किया था, वो तेजस्वी यादव को अपना लीडर स्वीकार नहीं करते। जिसको पूरा बिहार का मुसलमान अपना आइडियल मान रहा था, बिहार का सबसे बड़ा मुसलमान का चेहरा, आपने उसको छोटा दिखाने का काम किया, आपने उसको नीचा दिखाने का काम किया। उसकी पार्थिव शरीर बिहार में नहीं आ सकी। इससे बड़ा कलंक राष्ट्रीय जनता दल के लिए कुछ नहीं हो सकता। हम बहुत छोटे लोग हैं सर, हम बहुत छोटे लोग हैं। नमस्कार, द एक्टिविस्ट में आपका स्वागत है। और देखिए, आज हम बात करेंगे बिहार की राजद की। वो राजद जिसके नाम के साथ MY समीकरण हमेशा से जुड़ा रहता है। MY समीकरण में मुस्लिम जो चेहरा है सबसे बड़ा माना जाता है मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो दिवंगत हो चुके हैं, मरहूम हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनका परिवार राजनीति करता है और सक्रिय राजनीति में उनकी पत्नी का हिस्सेदारी हमेशा देखा जाता है। लेकिन 2 दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रही हैं कि अब मैं न्यूटर्न हूँ और किसी दल में नहीं हूँ, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि हिना साहब ने राजद को छोड़ दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता शाहन परवेज। आपने पहले भी मांग किया था जब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की मौत दिल्ली में हो गई थी कोरोना के कारण, और तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे थे दिल्ली में रहने के बावजूद। आपने कहा था कि उनको राजद से अलग होना चाहिए था, लेकिन उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं आया उनके तरफ से। लेकिन अब जो वीडियो आया सामने, इसमें साफ करिए कि हम किसी पार्टी में नहीं है, किसी दल में नहीं है। क्या आप मानते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छी खबर है, और उन सारे मुसलमान जो मरहूम शहाबुद्दीन साहब को अपना नेता मानते थे, वो सारे बिहार के मुसलमान जो उनको अपना आइडियल मानते हैं, वो सारे बिहार के मुसलमान जो मरहूम शहाबुद्दीन साहब की वजह से राष्ट्रीय जनता दल का झंडा ढो रहे थे, वो आज उनकी आत्मा को शांति मिली होगी जब उन मैडम ने ये बात कहा होगा। और मैंने शुरू से ये बात कहा है कि जिस प्रकार से इतने एक बड़े नेता, एक दिग्गज नेता को राष्ट्रीय जनता दल ने और राष्ट्रीय जनता दल ने अपने परिवार के लिए किस प्रकार से बलि चढ़ाया और छोटा दिखाने का काम किया, वो लगातार अपमान करने का काम किया कि उनके मौत के बाद उनके शरीर को बिहार नहीं लाया जा सका। इससे बड़ा कलंक राष्ट्रीय जनता दल के लिए और कुछ नहीं होगा। उसके बाद उनके अंतिम संस्कार में, जनाजे में सुपुर्दे खाक के समय बिहार से राजद का कोई नेता नहीं पहुंचा, और जब बात छिया लेदर हो गई, छीछी लेदर हो गई, मुसलमानों ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया, तब जाकर डैमेज कंट्रोल करने का काम किया। और मैं तब भी बोल रहा था कि मुसलमानों से दगाबाजी हो रही है राजद के द्वारा। राजद ने मुसलमानों के पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया है लगातार। 40 साल जो वफा हमने राजद से दिखाई है, उसकी वफादारी में हमको ये मिला कि हमारे नेता, दिग्गज नेता, मुसलमान के दिग्गज नेता मरहूम शहाबुद्दीन को नीचा दिखाने का काम राष्ट्रीय जनता दल लगातार कर रही थी। क्योंकि अगर राष्ट्रीय जनता दल, अगर मरहूम शहाबुद्दीन साहब आज जिंदा होते तो मैं यकीन से ये बात कह रहा हूं कि उन्होंने लालू यादव को अपना लीडर स्वीकार किया था, वो तेजस्वी यादव को अपना लीडर स्वीकार नहीं करते। अच्छा, एक बार और बीच में उनको राज्यसभा भेजने का मांग आप लोग कर रहे थे, लेकिन उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया और मीसा भारती को भेजा गया, डॉक्टर फैयाज अहमद को भेजा गया। क्या मानते हैं कि क्यों नहीं भेजा गया उनको राज्यसभा? पैसा और परिवार से बड़ा राष्ट्रीय जनता दल में कोई नहीं है। ये बात हम आज नहीं, हम पहले भी बोल चुके हैं। जिस समय उनकी मौत हुई, उनके मैयत के समय भी मैंने ये बात बोला कि उनके परिवार को इस दल से अलग हो जाना चाहिए, और उनके
सम्मान में और उनसे हमदर्दी रखने वाले सारे मुसलमान बिहार के चाह रहे थे कि मुसलमानों के साथ जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल ने दगाबाजी की है, आने वाले समय में बिहार का मुसलमान राष्ट्रीय जनता दल को उसकी औकात दिखा देगा। और राष्ट्रीय जनता दल में पैसा और पैसा से बड़ा परिवार, परिवार और पैसा, या तो आप परिवार से हो या पैसा आपके पास हो। अगर पैसा नहीं और परिवार से नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल में आपकी कोई औकात नहीं, कोई वजूद नहीं, कोई हैसियत नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल पैसों वालों की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल परिवार की पार्टी है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पार्टी नहीं है। 3 बार लेकिन उनको टिकट दिया गया लोकसभा में, सफलता नहीं मिली, ये भी तो कारण हो सकता है। हराया किसने है? अब अंदर की बात खोल के बताएं आपको। टिकट देकर ऊपर से टिकट दिया, पीछे से हराने का काम किया। राजद ने हरा दिया। राजद ने हराने का काम किया है। क्यों लग रहा है आपको? राजद ने हराने का काम किया है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल ने वो सिवान की सीट कभी भी नहीं चाही कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के बाद उनके परिवार और उनकी वाइफ, उनकी पत्नी उस सीट को जीते, ताकि वो प्रभाव राष्ट्रीय जनता दल, अगर शहाबुद्दीन साहब का प्रभाव कम होता बना दिखता तो ये जो आज जो सत्ता परिवर्तन और जो नेता बने बैठे हैं ना, ये आज नेता नहीं बने होते और आज मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को नीचा ना दिखाया गया होता और उनकी मौत ना हो गई होती और उनकी मैयत ना हो गई होती, तो आज ये जो अपने आप को सुपीरियर लीडर बने बैठे हैं, वोट हमारा, नेता आपका। राज्यसभा जब चुनाव हुआ तो महागठबंधन के 6 विधायक जीते सिवान में, 8 में से 6 जीते। लेकिन जब वही 2019 में चुनाव हुआ, हिना साहब हार जाती हैं और उसमें भी 3 लोग जो है MY समीकरण कहा जाता है, यादव, हरिशंकर यादव जीते और बिहारी चौधरी जी वो भी जीते। आपको आपका जवाब मिल गया। मैंने कहा कि उसी हिना साहब के प्रचार करने से लोग जीत जाते हैं। हिना साहब अपना प्रचार करके अपना सीट नहीं जीत पाते हैं। क्यों लगातार उनको लोकसभा में नाकामयाबी मिलती है? क्या मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का प्रभाव सिवान के अंदर से भी कम हो गया है? ये दिखाने की कोशिश की गई है लगातार राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का प्रभाव सिवान के अंदर से भी कम हो गया है, तो बिहार के अंदर कहाँ होगा? आज मैं उनकी मैडम की जो स्टेटमेंट है मैं उसका समर्थन करता हूं और मैं कहता हूं कि मैडम आप घूमिए पूरा बिहार का मुसलमान, पूरा बिहार का पिछड़ा वर्ग, पूरा बिहार का वंचित, दबा कुचला, शोषित समाज आपके साथ खड़ा है। आप घूम के देखिए कि आपके जो शहाबुद्दीन साहब थे उनकी क्या पकड़ है, क्या वजूद है। आप पूरे बिहार में घूमिए, पूरे बिहार से आपको समर्थन मिलेगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि अब हिना साहब किसी दल में जाएंगी या फिर अपना दल बनाएंगे? देखिए, वो स्वाभाविक है, उनका निर्णय है। वो इस दल में तो नहीं होना चाहिए और इस दल से मेरा व्यक्तिगत सिर्फ इतना ही मतभेद था कि जिसको पूरा बिहार का मुसलमान अपना आइडियल मान रहा था, बिहार का सबसे बड़ा मुसलमान का चेहरा, आपने उसको छोटा दिखाने का काम किया, आपने उसको नीचा दिखाने का काम किया। उसकी पार्थिव शरीर बिहार में नहीं आ सकी। इससे बड़ा कलंक राष्ट्रीय जनता दल के लिए कुछ नहीं हो सकता। जिस मुसलमानों ने आपको शुरू से, आपका फाउंडर मेंबर, जिसके वजह से आप सत्ता में रहे, आप सरकार चलाए, आज आपकी पार्टी का वजूद बचा हुआ है। आप आज जब मुसलमान आपसे अलग हो गया, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, मेरा रिकॉर्ड कर लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल 13 सीट की औकात नहीं है बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की। अगर मुसलमान इससे अलग हो गया तो मुसलमान अलग हो जाएंगे, सीट 243 में 13 सीट नहीं ला पाएंगे। आई अपने आप को बड़का नेता समझ रहे हैं ना, इनको समझ में आ जाएगा कि मुसलमानों की अहमियत बिहार के अंदर और राष्ट्रीय जनता दल में क्या है। अब वोट कहां से लाएंगे महाराज? कहां से वोट लाएंगे आप? आपने किसके साथ भला किया है? आपने संपूर्ण यादव समाज का शोषण किया है। यादव समाज का शोषण किया गया है। संपूर्ण राष्ट्रीय जनता दल ने अपने परिवार के लिए संपूर्ण यादव समाज का शोषण किया है। लालू यादव ने तो बहुत कुछ किया। समाज लालू यादव ने किया। लालू यादव जी का सब लोग सम्मान करता है और आज भी जो आपकी छोटी मोटी जो अस्तित्व बची हुई है वो केवल और केवल लालू यादव जी के नाम से बचा हुआ है। लालू यादव जी ने कब मुसलमानों को नीचा दिखाने का काम किया? नहीं किया। कब यादवों को नीचा दिखाने का काम किया? नहीं किया। आज आप जो समीकरण बना रहे हैं, आज आप जो सगुफा छोड़ रहे हैं, लालू यादव जी की पहचान थी कि वो दबे शोषितों के समर्थन में खड़े होते थे, वो अन्याय बर्दाश्त नहीं करते थे। आज जब अग्निवीर के नाम पर लोगों को, बच्चों को मारा जा रहा है, आपको सड़क पर उतरने से डर लगता है। आप विपक्ष हैं, आपको सरकार से सवाल पूछने में डर लगता है, आपको सदन में घेर के मारा जाता है, आप चुप बैठे रहते हैं। ये लालू यादव जी की पार्टी नहीं है। आज जो राष्ट्रीय जनता दल है वो लालू यादव जी की पार्टी नहीं है।
लालू यादव जी की पार्टी का विधायक सदन के अंदर मार नहीं खाता। मैं दावे के साथ ये कह रहा हूं। आपने उनका भी अपमान किया है, आपने पूरे बिहार में शहाबुद्दीन साहब जैसे दिग्गज नेता का अपमान किया है। तो ए टू जेड की आप पार्टी पूरे भाई ए टू जेड फे टू जेड छोड़ी ना, मैं उतना नहीं बोलूंगा। आपने संपूर्ण यादव समाज का शोषण किया है, आपने संपूर्ण दलित पिछड़ा का शोषण किया है, आपने संपूर्ण मुस्लिम समुदाय का शोषण किया है। तो आपका जो कोर वोटर था आप उसको भूल गए हैं। और आप जब अपने अस्तित्व से समझौता करेंगे, अपने विचारधारा से समझौता करेंगे, तो आपका अस्तित्व मिट जाएगा। और मैं कह रहा हूं कि अगर शहाबुद्दीन साहब का परिवार राजद से अलग हो गया तो राष्ट्रीय जनता दल नोट कर ले ये बात कि 243 में 13 सीट नहीं पार कर पाएगा। ये लिख के ले लीजिए आप। अब तो मैडम ने साफ कह दिया कि हम किसी दल में नहीं हैं। वो तो साफ करेंगे दल, आप करेंगे कि हटेंगी, तब अब किस चीज़ का इंतजार? नहीं, अगर उन्होंने कह दिया कि वो हट गए, मैंने वो बयान नहीं सुना है। मैंने उनके स्टेटमेंट से पहले भी ये स्टेटमेंट दिया है कि उनके परिवार को अब इस तरह के से लगातार अपमानित किया गया है, लगातार शोषण किया गया है। अब उनको वहां रहने की जरूरत नहीं है। मैं डे वन से ये बात कहने वाला, बिहार का पहला इकलौता मुसलमान, इकलौता लीडर किसी भी दल का, ये आवाज उठाने वाला मैं पहला आदमी था बिहार में। और आज सुन के अच्छा लगा, मैंने उनके बयान को नहीं सुना। अगर उन्होंने बयान दिया है उसका 100% स्वागत करते हैं कि अगर वो ऐसा हो गया तो राष्ट्रीय जनता दल के अस्तित्व खत्म हो गए। आप लिख लीजिए। निधन के समय सबसे पहले कोई उनके परिवार से मिलने गया था तो वो पप्पू यादव थे, आपके पार्टी के सुप्रीमो थे। उसके बाद उनको जेल भी जाना पड़ा। क्या मानते हैं, अगर हेना साहब छोड़ती है तो आप लोग अपने पार्टी में आने का न्योता देंगे? देखिए भाई, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, बहुत छोटे लोग हैं। हम लोगों को किसको लाना है, हम किसी को आने के लिए मना नहीं कर सकते। मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी का बहुत बढ़िया संबंध डॉक्टर मरहूम शहाबुद्दीन साहब के साथ रहा। और हम लोग वहां पर राजनीति करने नहीं गए थे, हम उनके हमदर्दी में गए थे। हम हमदर्दी में गए थे। हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी वहां हमदर्दी में पहुंचे थे, हम राजनीति करने नहीं पहुंचे थे। हम बहुत छोटे लोग हैं सर, हम बहुत छोटे लोग हैं। और हमारे साथ आ जाए हमें भी अच्छा लगेगा। और हमसे जो बन पड़ेगा मैं ज़रूर उनके लिए करूँगा। और जब वो नहीं थी हमारे साथ, जब उस दल में थी, तब भी मैं ये सवाल खड़ा कर रहा था। और ये सवाल खड़ा करने वाला मैं इकलौता आदमी था पूरे बिहार में जो मैं ये कह रहा था। और आज मुझे बहुत खुशी हुई आपके माध्यम से सुना, मैंने उनका बयान नहीं सुना कि अगर उन्होंने डिसीजन ले लिया ये डिसीजन मैं किसी दल में नहीं चाहिए था, बहुत पहले लेना चाहिए था। ये डिसीजन, ये बयान बहुत पहले आना चाहिए था। उन्होंने बहुत संयम बरता है, बहुत पेशेंस वाली महिला है। उन्होंने बहुत इंतज़ार किया है, बहुत वेट एंड वॉच किया है, उसके बाद इन्होंने ये डिसीजन लिया है। स्वागत योग्य डिसीजन है ये। तो ये थे शाहान परवेज, जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता हैं। हेना साहब ने जो ये बयान दिया है कि अब मैं किसी दल में नहीं हूँ, उससे काफ़ी खुश है। और ये चाह भी रहे थे कि हेना साहब जो है राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ दे, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया है। वीडियो कैसा लगा, जो भी आपका प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो घंटे बजा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।